सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 290 प्रथम पंक्ति। तदेव सर्गम तदेवं सर्गम दर्शयित्वा तस्य अपवर्ग साधन वैराग्य उपयोगिनी दुख हेतुताम आह। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी तक पीछे सर्ग का विवेचन किया, सृष्टि का विवेचन किया, और अब वो सर्ग को दिखाने के बाद बताया था ना पीछे 54 नंबर कारिका में, उसके पीछे सर्ग बताया दो प्रकार का, भौतिक सर्ग और प्रत्यय सर्ग। फिर उसके बाद ऊर्ध्व मध्य अध भेद से चैतन्य का उत्कर्ष अपकर्ष निमित्त वो सर्ग, सृष्टि, देहादिक शरीर, ये सब बता दिया। अब ये सब बताने के बाद तस्य सर्गस्य क्या दुख हेतुताम आह, अंतिम है ना, वो सर्ग दुख के लिए कारण है, इस बात को बताना है। बोलेंगे क्यों ऐसा बताना है? इसलिए कि सभी जीवों को चाहिए अपवर्ग अर्थात मोक्ष, और मोक्ष अपवर्ग जो है उसके लिए साधन है विवेक ज्ञान, और विवेक ज्ञान प्राप्त होता है वैराग्य से, और वैराग्य प्राप्त होने के लिए आसक्ति छूटनी चाहिए, और आसक्ति तब छूटेगी जब उसमें दोष दिखाई देंगे। तो जगत के बारे में आसक्ति है, जब पता चलेगा कि समस्त सर्ग शरीर आदि के सब कुछ दुख के लिए कारण है सृष्टि, तब उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति नहीं रहेगी तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा, और विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए बता रहे तस्य सर्गस्य, बराबर है ना, अपवर्ग साधन, अपवर्ग मोक्ष, उसका साधन परंपरा साधन, परंपरा प्रयोजक कौन है? वैराग्य, और उस वैराग्य के लिए उपयोगिनी दुख हेतुताम आ, वो सर्ग दुख के लिए कारण है, इस बात को बताएंगे, तब वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो विवेक ज्ञान, उससे मोक्ष होगा, इसके लिए। ठीक है, हेतुताम आह। ठीक है, तो इस पंक्ति के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, सर्ग दुख हेतु, सर्ग दुख हेतु इति ज्ञानेन, इति ज्ञानेन सर्गे रागाभावः जायते, रागाभावः जायते, अर्धविराम। रागाभावश्च, रागाभावश्च रागम क्लेशम, रागम क्लेशम विरोधयन, विरोधयन तत्वज्ञान सहकारी भवति। और कौन बोलता है? तत्वज्ञान सहकारी भवति, अर्धविराम। तेन मोक्षः भवति, तेन मोक्षः भवति इति अतः, इति अतः सर्गस्य दुःखजनकत्वं दर्शयति, सर्गस्य दुःखजनकत्वं दर्शयति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सर्ग दुख हेतु, सर्ग दुख के लिए कारण है, इति ज्ञान, ऐसा जब ज्ञान होगा तो होगा क्या उससे? सर्गे रागा भाव, सर्ग सृष्टि,
उसमें राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, रागा भाव हो जाएगा। और राग का अभाव होगा तो वो राग का अभाव क्या करेगा, राग और क्लेश दुखादि को विरोध करता हुआ तत्व ज्ञान के लिए सहकारी बनेगा। रागा भाव अर्थात वैराग्य तत्व ज्ञान के लिए सहकारी होगा और तेन उस तत्व ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। इति अतः इसलिए सर्गस्य दुःखजनकत्वं दर्शयति, सर्ग दुख के लिए कारण है, इस बात को दिखा रहे हैं अब कारिका के माध्यम से। तो कारिका का उच्चारण, तत्र जरा मरण कृतम् दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्ते तस्मात् दुःखं स्वभावेन दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्ते तस्मात् दुःखं स्वभावेन। पदच्चे तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य अविनिवृत्तेः तस्मात् दुःखं स्वभावेन। अब थोड़ा अन्वय, तत्र फिर नीचे की पंक्ति, लिंगस्य अविनिवृत्तेः ऊपर चेतनः पुरुषः पीछे जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति, जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति नीचे तस्मात् आगे स्वभावेन पीछे दुःखम। ठीक है, चलिए भाई अब इस कारिका का अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, संक्षिप्त अर्थ। तो लिखते हैं प्रतीक तत्र बराबर विभिन्न जातीय विभिन्न जातीय विभिन्न जातीय सर्गीय शरीरेषु विभिन्न जातीय सर्गीय शरीरेषु, फिर आगे प्रतीक लिंगस्य बराबर सूक्ष्म शरीरस्य पुनः प्रतीक अविनिवृत्तेः बराबर निवृत्तेः अभावात्, निवृत्तेः अभावात् अर्धविराम सूक्ष्म शरीर संबंधस्य सर्वत्र सत्वात् इत्यर्थः, सर्वत्र सत्वात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। फिर प्रतीक चेतनः पुरुषः, चेतनः पुरुषः बराबर बुद्ध्यादि जड़ भिन्न अपि पुरुषः, बुद्ध्यादि जड़ भिन्न अपि पुरुषः। फिर आगे प्रतीक जरा मरण कृतं दुःखम, जरा मरण कृतं दुःखम बराबर जरा, जरा बराबर जर्जरितावस्था, जर्जरितावस्था अशक्तावस्था, अशक्तावस्था
तया इति यावत्। फिर आगे मरणम बराबर, मरणम बराबर शरीर त्याग तेन च, शरीर त्याग तेन च। आगे कृतम बराबर तन्निमित्तजम दुःखम, तन्निमित्तजम दुःखम बराबर आध्यात्मिकादिकम, आध्यात्मिकादिकम। फिर आगे प्रतीक प्राप्नोति बराबर भूंगते बराबर अनुभवती, भूंगते बराबर अनुभवती। फिर प्रतीक है तस्मात् बराबर लिंग शरीरस्य संबंधात् हेतोः, लिंग शरीरस्य संबंधात् हेतोः अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक स्वभावेन बराबर स्वस्य आत्मनः भावः, स्वस्य आत्मनः भावः बराबर औपाधिक धर्मः, औपाधिक धर्मः तेन तेन अर्धविराम स्वाभाविकतया बुद्धि धर्मः, स्वाभाविकतया बुद्धि धर्मः तेन बुद्धि योगेन, तेन बुद्धि योगेन आत्मनि दुःखं भवति इत्यर्थः, आत्मनि दुःखं भवति इत्यर्थः। ठीक है, पूर्णविराम। एवं विश्वम स्वभावतः दुःख रूपम इत्यर्थः, एवं विश्वम स्वभावतः दुःख रूपम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो कह रहे एक एक शब्द। तत्र विभिन्न जातीय स्वर्गीय शरीरेषु, भिन्न भिन्न जाति वाला शरीर, भिन्न भिन्न लोगों में उत्पन्न होने वाला शरीर, सभी शरीरों में लिंगस्य अविनिवृत्ते, लिंग स्थूल शरीर जो है हम लोगों का वो तो यही पर गिर जाएगा, इसको जला देंगे लोग, किंतु इसके अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो तो आगे चला जाता है। आगे मतलब अपने अपने कर्म धर्म के संयोग से जो भी आगे स्थूल शरीर प्राप्त होगा उसमें वो यही लिंग शरीर उसमें प्रविष्ट होता है। तो लिंग शरीर की निवृत्ति होती नहीं है, संसरण चलता रहता है। ये स्थूल शरीर पकड़ेगा, कुछ दिन के बाद वो स्थूल शरीर बूढ़ा आदि होने के बाद छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर, फिर दूसरा शरीर, ऐसा करते 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 जाएगा और दुख होता जाएगा। कब तक रहता है फिर ये लिंग शरीर? जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक। वही कह रहे तो लिंगस्य नाम सूक्ष्म शरीरस्य अविनिवृत्ते है, निवृत्त्याभाव, उसकी निवृत्ति न होने से, स्थूल शरीर की निवृत्ति होने पर भी उसकी निवृत्ति न होने से, अर्थात सूक्ष्म शरीर संबंध से सर्वत्र सत्वा, सर्वत्र मतलब जितने भी हम लोगों को स्थूल शरीर प्राप्त होते जाएंगे, सभी स्थूल शरीरों में सूक्ष्म शरीर का संबंध रहेगा ही। इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है वही आगे के सूक्ष्म स्थूल शरीर में रहेगा, ये बात है। सूक्ष्म और यह जो हम लोगों को स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त होने के पहले जो भी स्थूल शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ होगा पीछे भूतकाल में, चाहे वो किसी पशु का होगा, मनुष्य का होगा, किसका होगा पता नहीं, उसमें भी
यही लिंग शरीर था जो इस शरीर में है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म शरीर संबंध से सर्वत्र सत्वात्, है ना, अविनिवृत्ते का ना निवृत्त्याभाव। फिर क्या होता है, इस ऐसे होने से चेतन पुरुष, चेतन पुरुष के साथ चेतन पुरुष का संबंध है उस लिंग शरीर के साथ, अतः उसके धर्म इस पर लागू हो जाते, दुखों की अनुभूति होती जाती है। ये बात चेतन पुरुष बुद्ध्यादि जड़ भिन्न अपि पुरुष, बुद्ध्यादि जड़ पदार्थों से भिन्न है यद्यपि पुरुष, तो भी दुख होता है क्योंकि तादाद में पकड़ा हुआ है शरीर के साथ। वही कह रहे कैसा दुख होता है फिर स्थूल शरीर प्राप्त करने पर, स्वर्गीय शरीर प्राप्त होने पर, तो कह रहे जरा मरण कृतम दुखम। जन्म जरा से उपलक्षण करके जन्म भी लेना, जन्म का दुख, बचपन का दुख, तारुण्य का दुख, बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, दुख ही दुख, ठीक है। जन्म का भी दुख है। जन्म के पहले माँ के गर्भ में रहता है ना 9 महीना 9 दिन, उस समय भी बहुत क्लेश होते, बहुत दुख होता है। समझ लीजिए अभी इस समय किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को उल्टा टांग दीजिए थोड़ी देर के लिए, कितना देर तक रहेगा, तुरंत वो चिल्लाता है, 2 मिनट भी उसको ज्यादा हो जाए उल्टा टांगने से। ऐसा लगता है कि कब मुझे सीधा करेंगे, कब नीचे उतरेंगे, निकले वाले। और 2-4 तास रखेंगे तो मर भी सकता है। किंतु गर्भावस्था में क्या रहता है, 9 महीने 9 दिवस, कितना उल्टा टांगा रहता है। मुंह सिर है ना नीचे की ओर रहता है, पैर ऊपर की तरफ रहते हैं, कहा माँ के गर्भ में उल्टा। और कितना क्लेश, ऐसा बांध के रखा हुआ रहता है, ऐसा पता नहीं चलता कैसा कैसा वो हाथ पैर सब ऐसे सिकुड़े हुए। और थैली जैसे किसी कपड़े में किसी को बांध देते ना, उस प्रकार की रहता है ऊपर से, क्या कहते हैं उसको, गर्भाशय, वेस्टर्न नहीं, उसको क्या नाम, जार, उसमें वो पैक रहता है सिल्वर। और सब वो अंदर वो सब क्या 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 इधर उधर गंदगी गंदगी गंदगी। मातेच्या उदर कोहरी पचोनी विष्टेच्या दातरी उकडोनी 9 मास भरी जन्मोजन्मी मरती। देखो भाई ऐसा बता दिया सब संतों ने। और वो तो ही दुख, अत्यंत क्लेश। माता उल्टा सीधा सोती है तो भी क्लेश होता है, ऐसा लगता है ऐसा कब होगी, ऐसा कब होगी, कुछ भी नहीं कर सकता है अंदर से। और यदि समझ लीजिए माता तीखा खाती है, तिखट या क्या खट्टा मीठा, तो उससे भी बहुत क्लेश होता है उस बच्चों को। बता नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और कभी कभी कृमि कीड़े जो पेट के अंदर के रहते हैं माँ के, वो भी काटते हैं उसको, बहुत क्लेश होता है। हर क्षण सोचता है स्वहम स्वहम, हे भगवान मैं अभी इसके बाद कभी भी जन्म को न प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं अभी तेरे को ही प्राप्त करूंगा। किंतु जब बाहर आ जाता है, बाहर की हवा जब लग जाती है ना, तब पुनः कोहम मैं कौन हूँ भूल जाता है सब। ये सब बहुत कठिन है भाई, ये माया प्रपंच। जन्म लेते समय में बहुत दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है वो माँ को पूछिए, उसको पता रहता है। नाक में यदि नारल डालेंगे किसी की, जाएगा क्या? और तान के डालेंगे तो क्या होगा? बहुत तकलीफ होगी ना। वैसी स्थिति होती है, बहुत तकलीफ होती है। फिर जन्म होने के बाद भूख लगती है, प्यास लगती है, मच्छर काटते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत दुख है। थोड़ा सा रिंगने आंगने लगता है, थोड़ा सा चाहता है, चूल्हे में कितने सुंदर सुंदर अंगार है, मैं ले लूं खेलने को, जाता है दौड़ने के लिए, माता ही फटकार देती है कि नहीं? मन की इच्छा का विरोध हो जाता है, और मन की इच्छा का जब विरोध हो जाता है, कामना रुक जाती है, तो क्या होता है? फिर दुख होता है, बहुत क्लेश होता है। फिर रोने के अलावा दूसरा कुछ चारा नहीं, रोता रहता है। ठीक है, भूख लगती है, क्या क्या होता है, सब कुछ कठिन बात है। जाने दीजिए, दुख का वर्णन कहाँ तक करेंगे। फिर तारुण्य का दुख, बुढ़ापे का दुख, सभी प्रकार दुख ही दुख भरा हुआ है। ठीक है, चलिए। वृद्धावस्था का दुख भी भयंकर रहता है। नातू नाती 10वीं 12वीं में रहती है ना, वो बूढ़ा बेचारा बताता है, ऐसा मत करो। वो कहता है उसके मित्र को, हमारे आजोबा बूढ़े हो गए, उनको समझ में नहीं आता है। अक्कल नहीं उनको, इसको ही सबको अक्कल दे दिया। कितना आश्चर्य। और ये सब शब्द जब सुनता है वो बूढ़ा, उसको कितना क्लेश होता होगा। अभी का बच्चा कहता है इसको अक्कल, मेरे को अक्कल नहीं है। अपमान,
कोई बात मानता नहीं है, कोई चीज़ लेना चाहता है जा सकता है, कर सकता है, करना चाहता है कर नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को 10 रुपए देने की इच्छा है, किसी जेब में है ही नहीं है, बच्चा देता नहीं है, लड़का लड़की देते नहीं है, तो कितना दुख है, सब दुख ही दुख है, पराधीनता आ जाती है। ठीक है, जाने दो। इसलिए सभी दुखों से मुक्त होना है तो संसार से वैराग्य प्राप्त करना है, तब विवेक ज्ञान होगा और तब मोक्ष मिलेगा। ठीक है, चलिए कहाँ तक आए? तो चेतना पुरुष बुद्ध्यादि जड़ भिन्नापि पुरुष जरा, यहां से निकला था। जरा मतलब हाँ, जरा मरण कृतम दुखम, जरा जर्जरित अवस्था, अशक्त अवस्था, तया उससे भी दुख होता है। मरणम अर्थात शरीर का त्याग, शरीर का त्याग करते समय में भी क्या होता है, बहुत क्लेश होते हैं। 4 दिन आपके जेब में 10 रुपया है और चौथे दिन घूम गया तो आपको कितना क्लेश होता है। 4 ही दिन जेब में रही वो नोट, तो घूम गई तो दुख हुआ। अब इतने दिन इस शरीर में रह रहे हम लोग, और ये शरीर उसको छोड़ते समय फिर कितना दुख होता है नहीं? और बचपन से लेकर या तारुण्य से लेकर बहुत मेहनत करके बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी, कर्ज निकाला, ये किया वो किया, सब अभी आनंद के दिवस आ गए। बहुत सब घर भरा हो रहा है, लेकिन खा नहीं सकता। और दूसरी बात, ये छोड़कर जाना पड़ रहा है। आप सोच रहा है इतना बढ़िया मैंने बनाया, आप छोड़ के जाना पड़ रहा है, सुबह खाएंगे, अब क्या करूं, क्या साथ में ले जाएगा फिर? उस समय कितना क्लेश होता है भयंकर कठिन है संसार। मरणम शरीर त्याग तेन च कृतम, अर्थात तन निमित्तजम दुखम, इन सभी निमित्तों से क्या होता है दुख, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आदि आदि। प्राप्नोति नाम भुंक्ते अनुभवति। तस्मात्, इसलिए तस्मात् का अर्थ लिंग शरीर से संबंधात, तो लिंग शरीर का जब तक संबंध है तब तक दुख होता ही रहेगा, स्वभावतः दुख होता रहेगा। स्वभावेन स्वस्य आत्मन भाव स्वभाव, अर्थात औपाधिक धर्म, उस औपाधिक धर्म से लिंग शरीर के साथ संबंध है तब तक स्वतः दुख होता रहेगा। स्वाभाविकतया बुद्धि धर्म दुख तेन बुद्धि योगेन आत्मनि दुखम भवति। एवं इस प्रकार विश्वम स्वभावतः दुख रूपम इत्यर्थ। समस्त विश्व कैसा है, स्वभावतः दुख स्वरूप है। हो गया, आइए आगे, कारिका का अर्थ हुआ। अब उसकी टीका को देखिए। तत्र इति, तत्र प्रति गए, तत्र का अर्थ कर रहे हैं शरीरादौ, ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न शरीरों में है कि नहीं, और विभिन्न विभिन्न विषय के बारे में दुख होता रहता है। विभिन्न शरीरेषु विभिन्न विषयेषु चेत्यर्थ। शरीरादौ क्या आगे, यद्यपि, मैंने क्या पंक्ति, यद्यपि विविध विचित्र आनंद भोग भागिनः प्राणभृत भेदाः तथापि सर्वेषां जरा मरण कृतम दुखम अविशिष्टम। क्या बात है, ये जो पंक्ति है ना, यद्यपि, यद्यपि से शंका, तथापि से उत्तर। यद्यपि से क्या बोलना चाहते, एक वाक्य उसके पूर्व में लिखी, यद्यपि के पहले, सुखम अपि भवति, सुखम अपि भवति इति आशंक्य, इति आशंक्य सर्वसाधारणम, सर्वसाधारणम जरा मरण दुखम दर्शयति, जरा मरण दुखम दर्शयति यद्यपि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कोई कहेगा कि अरे भाई आप कह रहे कि शरीरादौ दुख ही दुख होता है, क्या सुख बिल्कुल होता नहीं है क्या? सुख भी तो होता है, सुखमपि भवति। ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर देना है, ठीक है, सुख तो ऐसा होता नहीं है, सुखाभास है, किंतु मान लो थोड़ा बहुत सुख भी होता हो खाने पीने से आदि आदि करके, किंतु कुछ दुख ऐसे है कि जो सबके लिए है, उसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे जन्म का दुख सबको है, मरण का दुख सबको है, बुढ़ापे का दुख सबको है, रोग का दुख सबको है, चाहे कितना भी श्रीमंत हो, है कि नहीं? वही कह रहे, यद्यपि विविध विचित्र आनंद भोग भागिनः प्राणभृत भेदाः,
प्राणभृत भेदा मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। प्राणभृत भेदा बराबर प्राणभृत भेदा बराबर प्राणभृताम, प्राणभृताम शरीरधारिणाम, शरीरधारिणाम चेतनानाम भेदाः, चेतनानाम भेदाः बराबर जीव विशेषाः, जीव विशेषा। ठीक है जी। आइए मूल में अर्थ क्या कर दिया, प्राणभृत प्राण को धारण करने वाले, शरीरधारी, चेतन उनके भेद अर्थात जीव विशेष। तो प्राणभृत भेदा अर्थात जीव विशेषा, और उसके लिए विशेषण आया है मूल में विविध विचित्र आनंद भोग भागिन, प्राणभृत भेदा। तो विविध विचित्र आनंद भोग भागिन मतलब क्या, टीका में देखिए, विविधाः नाना प्रकार का, अतएव विचित्रा, नाना प्रकार के इसलिए विचित्र, भिन्न भिन्न। कैसे, मध्यम उत्तमादय ये आनंदाः, पुत्र कलत्र जन्या सुख विशेषा, पुत्र प्राप्त हो गया बहुत आनंद होता है, कन्या प्राप्त हो गई बहुत आनंद होता है कि नहीं। हाँ, पुत्रोत्सव मानते कि नहीं लोग, वाड़ दिवस भी मानते आगे आगे, क्यों, आनंद होता है ना उसको पुत्र होने पर। आनंदा पुत्र कलत्र जन्या सुख विशेषा, भोग, भोग मतलब तेषाम प्रत्यक्षात्मक अनुभव, सुख दुख का साक्षात्कार। तद्भागिनः तत्शालिनः कौन, जीव विशेषा। ठीक है, तो विविध विचित्र आनंद भोग भागी भी है कौन, जीव, मतलब कुछ आनंद भी उनको मिल रहा है, तो भी कुछ दुख ऐसे कि वो हर एक व्यक्ति को मिलते ही मिलना है, वही दे रहे हैं। तथापि सर्वेषाम जरा मरण कृतम, जरा कृतम मरण कृतम दुखम अविशिष्टम, अविशिष्टम समानम, समान है सबके लिए। ठीक है ना जी। आगे चलिए, सर्वस्य खलु कृमेः अपि मरण त्रास, है कि नहीं। देखो भाई, सर्वस्य तो मरण का दुख कैसा है सबको, वो बात बता रहे हैं ग्रंथकार। मरण दुख, सर्वस्य खलु, खलु अव्यय है, सर्वस्य खलु, सर्व मतलब कौन, कृमेः अपि, कृमि कीड़ा मुंग्यादि भी, जितने भी प्राण धारण करने वाले सबके लिए, सर्वस्य खलु कृमेः अपि मरण त्रास, त्रास मतलब दुख, मरण का दुख सबको ही है। कीड़ा मुंगी भी नहीं चाहते हैं कि हम मर जाए करके। यदि कोई कीड़ा मुंगी है तो उसको थोड़ा हाथ लगाई, ढकेल लगी दीजिए, और उसको जब लगता है कि अरे बाप रे संकट है, दौड़ने लगता है बहुत जोर जोर से, क्योंकि उसको लगता है संकट आ गया, मर जाऊंगा भाई। मरना कोई भी नहीं चाहता है, हम लोग चाहते हैं, कितना गलीचे जीव है, मर जाए तो अच्छा है, लेकिन वो थोड़ी चाहता है। नाली का कीड़ा या सुअर आदि, वो भी नहीं चाहते मरना। सुअर को पकड़ने के लिए कितना प्रयास करते हैं वो लोग, इधर से दौड़ उधर से दौड़, इधर से फांसा डाल, है ना। किंतु किसी को ऐसा लगना चाहिए क्या, उन्होंने तो कहना चाहिए अरे भाई मारो मारो हमको, मारो मारो जल्दी, इससे मुक्त करो, किंतु नहीं, बहुत दौड़ दे वो अपना प्राण बचाने के लिए। सभी को अपना शरीर क्या लगता है, प्यारा सा लगता है। ठीक है ना जी। चलिए, तो कृमेः अपि मरण त्रास, हो गया ना, मरण त्रास, त्रास मतलब दुख, मरण का दुख सबको होता है, मरण जन्य भय दुख, त्रास का अर्थ भय दुख। मरण त्रास कैसे बता रहे आगे, मान भुवम भूयासम इति एवं आत्मक अस्ति। हर एक व्यक्ति कहता है क्या, मान भुवम भूयासम, मान भुवम मतलब क्या, अर्थ लिखिए, मान भुवम बराबर मान भुवम बराबर मम नाशः मा भवतु इत्यर्थः, मम नाशः मा भवतु इत्यर्थः। फिर आगे आया एक पद मूल में भूयासम, उसका भी अर्थ लिखिए, भूयासम बराबर सर्वदा जीवानी, सर्वदा जीवानी। ठीक है ना।
मेरा नाश कभी भी मत हो, मैं हमेशा जीऊं, जिंदा रहूं, ये सब लोग चाहते हैं। मानभूमि भूयासम इति प्रेमात्मनि। हाँ, पंचदशी वहां पर भी आए, बराबर ना। सर्वदा जीवानी इति एवं रूपया प्रतित्या, आगे लिख लीजिए, जीवानी के बाद पूर्ण विराम मत करके इति एवं रूपया प्रतित्या, इति एवं रूपया प्रतित्या सर्वस्य मरण त्रास सिद्ध्यति, सर्वस्य मरण त्रास सिद्ध्यति। ठीक है, इस प्रतीति से प्रतीत होता है कि सभी को मरण का त्रास है, मरण का भय है, मरण का दुख है। देखिए आगे, भूयासम इति एवं आत्मक अस्ति, आगे दुखम च भय हेतु इति, दुखम मरण, दुखम च भय हेतु इति अर्धविराम। फिर दुखम मरण, दुख ही मरण है, मरण ही दुख है। क्यों? इसलिए कि दुख भय के लिए कारण है। दुखम भय हेतु इति दुखम मरणम। ठीक है ना, एक वाक्य लिखती इस पर टिप्पणी, भयस्य हेतु ही, भयस्य हेतु ही दुखम, दुखम भयेन अनुमीयते, भयेन अनुमीयते। बराबर उद्धरण में सर्वे मरण दुखवन्तः, मरण दुखवन्तः मरण त्रास वत्वात्, मरण त्रास वत्वात् इति, इति उदाहरण नंबर, भय हेतु यद तद दुखम, भय हेतु यद तद दुखम, अर्धविराम, मरणम अपि भय हेतु, मरणम अपि भय हेतु, तस्मात् मरणम दुखम भवति, तस्मात् मरणम दुखम भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, भय से हेतु, भय का कारण कौन है? दुख है, भय से अनुमित होता है। सर्वे मरण दुखवंत, सभी मरण दुख वाले हैं। क्यों? मरण त्रास, मरण का भय सबको, इसलिए त्रास का अर्थ भय, मरण त्रासवत्वात्। आगे कह रहे भय हेतु यद तद दुखम, जो भय के लिए कारण है वही दुख है। सर्प भय के लिए कारण है कि नहीं? इसका मतलब सर्प भी क्या है? दुख है। मरणम अपि भय हेतु, मरण से सब लोग डरते कि नहीं? नहीं मरण नहीं चाहिए, मरण नहीं चाहिए, मरण नहीं चाहिए। इसका मतलब मरण भी क्या है? दुख है। यह अर्थ सिद्ध होता है। तो मरणम अपि भय हेतु तस्मात् मरणम दुखम भवति इत्यर्थ, मरण भी दुख है। हो गया, आगे चलिए। स्यादेतत् दुःखादय प्राकृताः बुद्धिगुणाः तत्कथम एते चेतन संबंधिनः भवन्ति इति अतः आह पुरुष इति। कोई शंका करेगा, शंका कर रहा है, दुख तो आत्मा का धर्म नहीं है, फिर कैसा चेतन पुरुष को दुख होता है, प्राप्त होता है? प्राप्नोति आया था ना, चेतन पुरुष प्राप्नोति दुखम प्राप्नोति, कारिका में आया था। तो चेतन पुरुष कैसा दुखों को प्राप्त होगा फिर, जबकि दुख चेतन का धर्म, आत्मा का धर्म नहीं है। ये शंका मूल में आया था ना, तत्र लिंग से अविनिवृत्ति, लिंग निवृत्त न होने के कारण चेतन पुरुष जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति, ऐसा आया था। तो शंका देखिए क्या कहता है, स्यादेतत् दुखादय प्राकृताः बुद्धि गुणा, दुखादि किसके गुण है? बुद्धि के गुण है। प्राकृता मतलब प्रकृति से जन्य जो बुद्धि वगैरह उसके धर्म है। कौन? दुखादि। प्राकृता बुद्धि गुणा दुखादय तत्कथम, तत् मतलब तस्मात्, कथम एते चेतन संबंधिन, तस्मात् एते चेतन संबंधिन कथम, ये दुख बुद्धि के गुण चेतन के संबंधी कैसे होंगे? संबंधी न भवंती इति अतः आह,
तब उत्तर दे रहे हैं पुरुष इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना। तो कैसे आगे स्पष्ट कर रहे, पूरी पूरी शब्द का अर्थ कर दिया लिंगे शेते इति पुरुष। चेतन को पुरुष क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो पूर्व में शयन करता है। पूर्व कौन है यहाँ पर? लिंग शरीर। तो लिंग शरीर में वो रहता है, निवास करता है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? पुरुष। तो कैसा पुरुष लिंग शरीर में शयन करता है कि नहीं? ये प्रश्न है। तब उस पर एक वाक्य लिखते हैं लिंगे इत्यादि के ऊपर, पूरी लिंगे शेते इत्यादि के ऊपर। तो प्रतीक पूरी बराबर, पूरी बराबर लिंगे शरीरे, लिंगे शरीरे शेते, शेते अर्धविराम लिंग शरीर प्रधान भूतायाम, लिंग शरीर प्रधान भूतायाम बुद्धौ, बुद्धौ प्रतिबिंब रूपेण, प्रतिबिंब रूपेण निवास करणात्, निवास करणात् लिंगम, निवास करणात् अर्धविराम लिंगम च तत्संबंधी, तत्संबंधी दुखादि तादात्म्यम भवति, दुखादि तादात्म्यम भवति। अतः, अतः चेतनः अपि, चेतनः अपि स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्व संबंधेन, स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्व संबंधेन तत्संबंधी, तत्संबंधी तेषां दुःखादीनां, तेषां दुःखादीनां परंपरया संबंधी भवति इति भावः, परंपरया संबंधी भवति इति भावः। ठीक है, देखो भाई पूरी अर्थात लिंगे शरीरे शेते, लिंग शरीर में शयन करता है पुरुष चेतन। कैसा शयन करता मतलब क्या करता है? तो दे रहे स्पष्टीकरण कर रहे। लिंग शरीर प्रधान भूतायाम बुद्धौ, लिंग शरीर में प्रधान भूत है मुख्य कौन? बुद्धि। उस बुद्धि में प्रतिबिंब रूपेण निवास करना, तो उस चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है किसमें? बुद्धि में। तो प्रतिबिंब रूप से निवास कर रहा है, यही उसका शयन है। अतः बुद्धि के साथ संबंध आ गया उसका, अतः बुद्धि के धर्म प्रतीत होते हैं किसमें? चेतन। निवास करना। और आगे लिंगम च तत्संबंधी है कि नहीं? अतः इस रूप से बुद्धि के संबंधी, चेतन के संबंधी लिंग शरीर हो गया। लिंगम च तत्संबंधी, और उसके संबंधी कौन? दुखादि, दुखादि तादात्म्यम भवति, दुखादि को का फिर तादात्म्य हो जाता है। दुखादि धर्म है किसके? यद्यपि बुद्धि के, किंतु उस बुद्धि में, जिस बुद्धि में दुखादि धर्म है, उस बुद्धि में प्रतिबिंब रूप से चेतन पुरुष रह रहा है। अतः उस दुखों का तादात्म्य वो धारण करता है। अतः उसको ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं। ये बात दुख, दुखादि तादात्म्यम भवति। अतः चेतनः अपि, चेतन भी क्या जी? स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्व संबंधेन तत्संबंधी, तत्संबंधी दुखादि के साथ संबंधी कौन? चेतन पुरुष। चेतना अपि कैसे, कौन संबंध से संबंधी है? स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्व संबंधेन, स्व स्व दुख, स्वाश्रय दुखाश्रय कौन? बुद्धि। उस बुद्धि में प्रतिबिंबित है कौन? पुरुष। तो स्वाश्रय प्रतिबिंबितत्व संबंधेन, इस संबंध से चेतन भी तत्संबंधी, तत्संबंधी दुखादि के साथ संबंधी, तत्संबंधी मतलब तेषां दुखादि नाम परंपरा संबंधी, उन दुखादियों के साथ
परंपरा से संबंधी हो गया। कौन? चेतन पुरुष। तेषां दुःखादीनां परंपरा संबंधी भवति इति भावः। हो गया जी। आइए मूल में। पुरी लिंगे शेते इति पुरुषः। आगे लिंगम च तत्संबंधी। अब लग गया ना, लिंग किसके संबंधी हो गया? पुरुष के संबंधी, क्योंकि लिंग में प्रधानभूत बुद्धि ने प्रतिबिंब रूप से वो शयन कर रहा है। लिंगम च तत्संबंधी इति चेतनः अपि तत्संबंधी भवति। चेतनः अपि तत्संबंधी भवति। क्या अर्थ? तत्संबंधी भवति। कौन? चेतन पुरुष। लग गया ना? हाँ, तत्संबंधी भवति इत्यर्थः। टीका में थोड़ा सा देखिए, 2-3 पंक्तियां। 4 पॉइंट में अंतिम की 2-3 पंक्तियां। संबंधश्च स्वाश्रय प्रतिबिंबित तत्व रूप बोध्य। स्व दुखादय। स्व शब्द से कौन लिए? दुखादय। तदाश्रय लिंग शरीरम। तत्र प्रतिबिंबित कौन? चेतन पुरुष। इत्थम च दुखादय चेतन पुरुष संबंधी न भवन्ति। मूल में आया ना, चेतन अपि तत्संबंधी। तत्संबंधी दुखादियों के साथ संबंधी। कौन? चेतन पुरुष। यद्यपि दुखादि धर्म बुद्धि के है, चेतन के नहीं, तो भी उन चेतन के साथ इस रीति से दुखादियों का क्या आ जाता है? संबंध। दुखादय चेतन पुरुष संबंधी न भवन्ति। अतः जरा मरण कृतम दुखम चेतना पुरुष प्राप्नोति। इसलिए जरा मरण कृत जो दुख है वह सब दुख चेतन पुरुष प्राप्त करता है, मतलब अनुभव करता है। इति तु निष्कर्ष। ठीक है, आगे चलिए भाई। आगे कुतः पुनः लिंग संबंधी दुखम। अदेगा पुरुषस्य चेतनस्य इति अतः आह। ठीक है ना? देखो भाई क्या करें, क्या करें आगे? लिंगस्य अविनिवृत्ति। प्रश्न क्या है? कुतः पुनः लिंग संबंधी दुखम। पुनः लिंग संबंधी दुखम। लिंग शरीर के साथ संबंधी दुख है, फिर उस लिंग शरीर के साथ चेतन का संबंध है, अतः चेतन में दुख बताया। ठीक, तो कुतः पुनः लिंग संबंधी दुखम पुरुषस्य चेतनस्य इति अतः आह। ठीक है ना? चेतनस्य पुरुषस्य दुखम लिंग संबंधी दुखम कुतः। लिंग संबंधी दुख, ऐसा पढ़ेंगे, लिंग संबंधी दुख चेतनस्य पुरुषस्य कुतः। लिंग संबंधी है कौन? दुख, किंतु वह दुख चेतनस्य पुरुषस्य कुतः, चेतन पुरुष के लिए कैसा प्राप्त होगा? इति अतः, ऐसा शंका है तो उत्तर दे रहे लिंगस्य अविनिवृत्ते है। जब तक लिंग की निवृत्ति नहीं होती है तब तक उस लिंग शरीर के साथ चेतन पुरुष का क्या रहेगा? संबंध। और संबंध रहेगा तो दुख होगा। ये सब आगे चलिए। पुरुषात् भेदाग्रहात् लिंग धर्मान आत्मनि अध्यवस्यति पुरुषः। ठीक है ना? पुरुषात् भेद अग्रहात्, पुरुष से प्रकृति का भेद जो है उसका ग्रह ज्ञान न होने के कारण, विवेक ज्ञान न होने के कारण, पुरुषात् भेद अग्रहात् लिंग धर्मान। लिंग धर्म मतलब बुद्धि के धर्म। कौन? दुखादि। लिंग धर्मान आत्मनि पुरुष अध्यवस्यति। अध्यवस्यति शब्द का अर्थ लिखे अनुभवति, अनुभव करता है। कौन अनुभव कर रहा है? पुरुष। किसका? पुरुष कान अध्यवस्यति। पुरुषः लिंग धर्मान अध्यवस्यति। लिंग धर्मान बुद्धि धर्मान दुखादि। बुद्धि के धर्म दुखादि का क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। कुत्र? आत्मनि, अपने में। पुरुष चेतन अपने में बुद्धि के धर्मों का अनुभव करता है। कारण क्या? क्यों? शब्द है वहां पर, पुरुषात् भेदाग्रह। पुरुष और प्रकृति का भेद का ग्रह न होने के कारण, विवेक ज्ञान न होने के कारण
उन लिंग धर्मान, उन लिंग शरीर के धर्म जो दुखादि, उनका आत्मनि अपने में अध्यवस्यति पुरुष, पुरुष अध्यवस्यति निश्चय करता है, अनुभव करता है दुखादिकों का। हो गया ना? आगे चलिए। अथवा दुख प्राप्त अवधि ही अंगा कथ्यते, लिंगम यावत न निवर्तते तावत इति। ठीक है। अथवा मैंने क्या ना पंक्ति, अथवा क्या है भाई? तो दुख प्राप्त अवधि अंगा, आंग इत्यादि अवधि बोधते इत्यर्थ। तो क्या है मूल में शब्द? लिंगस्य अविनिवृत्ते, ऐसा है ना? तो ये पदच्छेद ये हुआ, लिंगस्य अविनिवृत्ते। कोई लोग पदच्छेद करते लिंगस्य अविनिवृत्ते, ऐसा पदच्छेद समझते हैं। तो लिंगस्य अविनिवृत्ते है मतलब लिंग शरीर निवृत्त नहीं होता है तब तक, अर्थात भेद अग्रह, भेद का ग्रह नहीं है तब तक, यह अर्थ तो हो गया अभी तक का। किंतु दूसरा अर्थ कर रहे हैं पाठ भेद समझकर। ऐसा पाठ भेद? लिंगस्य आविनिवृत्ते, तो आ मतलब आंग, आंग उपसर्ग है। तो वो क्या बताता है? वो बता रहे अभी। अथवा दुख प्राप्त अवधि, दुख कब तक प्राप्त होता है उसकी अवधि, उसकी मर्यादा। अंगा, आंग की तृतीय अंगा, आंग इस शब्द के द्वारा कथ्यते। तो अंग है ना, उस पर लिखिए आंग इति अनेन, आंग इति अनेन अवधि इत्यर्थः बोध्यः। अवधि, अवधि इत्यर्थ बोध्य, अवधि अर्थ करना है, मर्यादा। ठीक है। तो तात्पर्य क्या निकला? फिर निकलेगा वो दे रहे आगे, दुख प्राप्त, हाँ, अथवा दुख प्राप्त, दुख प्राप्ति में अवधि बता रहे, कब तक दुख प्राप्त होता है उसकी अवधि, उसकी सीमा, उसकी मर्यादा, वो बता रहे अंग शब्द से। तो वही करें, दुख प्राप्त अवधि अंगा कथ्यते। कैसे? लिंगम यावत न निवर्तते तावत इति, अर्थ निकलेगा फिर। लिंग से अविनिवृत्त, जब तक लिंग निवृत्त नहीं होता है तब तक दुख, यह अर्थ वही कह रहे। लिंगम यावत न निवर्तते तावत इति। हो गया, ये 55 नंबर की कारिका समाप्त हो गई। आगे क्या है? अब आगे 56 नंबर की कारिका की, तो समय तो समाप्त हो गया, आगे का पाठ है तो कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।